राम राम दोस्तों। मैं हूं बनारसी छोरा। स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल हॉरर एंड लव स्टोरी में। दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसका पहला भाग मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो पहले आप जाके वो कहानी सुन लीजिए, फिर आप ये इसका दूसरा भाग सुनिएगा। तो दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और अगर इस कहानी पे मुझे 1000 लाइक मिलते हैं तो मैं किसी एक सब्सक्राइबर को एक गिफ्ट दूंगा। मेरे हर वीडियो में एक गिफ्ट देने का मैंने वादा किया है। आप मेरी हर वीडियो में एक गिफ्ट जीत सकते हैं। अब गिफ्ट में चाहे तो पैसा हो सकता है, गिफ्ट में चाहे तो कुछ और भी गिफ्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर गिफ्ट आपको जीतना है और दोस्तों आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आगे की कहानी है। उस दिन कहानी यहाँ तक थी कि उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे। इरफान डरते हुए जवाब में ना कह देता है। वह कहती है, मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने घर फ़ोन करने की कोशिश करता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। लड़की उससे कहती है, यहाँ फ़ोन नहीं चलता। इरफान उस वक्त हद से ज़्यादा घबरा जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी होती है उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही होती है। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष से टकरा जाता है। इसमें इरफान की मौत हो जाती है। इरफान के घर का माहौल अब बेहद ही चिंतित रहता है। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिली होती है, फ़ोन भी नहीं लग रहा होता है। इरफान के बच्चे और इरफान की पत्नी बेहद चिंतित रहती हैं। तभी उनका एक पड़ोसी उनके पास आता है और इरफान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या कल इरफान संगढ़ इलाके से आ रहा था। इरफान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन यह इरफान नहीं हो सकते। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वह इतने भरोसे से इसलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फोटो नहीं थी। इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, ये मेरे पति हैं। इरफान की पत्नी इरफान को मृत शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते हैं। बच्चे भी बेहद ज़्यादा रो रहे होते हैं। पुलिस, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपकी यहाँ सहायता करने आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी कहती है। इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। पुलिस, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था। इरफान की पत्नी, जी आज तकरीबन 20 साल हो गए। आज ही अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था। पुलिस, अच्छा, यह ऑटो उसके खुद का है। इरफान की पत्नी, जी शादी के कुछ महीने बाद इन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले यह ऑटो इनके चचा जान का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पुलिस इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रबंधन रहा और इरफान का चाचा है। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस वाले उसे सच बताने के लिए मारने लगे तो उसने बताया, इरफान की अम्मी बचपन में ही गुजर गई थीं। इरफान के अब्बू यानी मेरे भाई
शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई होश नहीं था। इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज़्यादा शराब के कारण भाईजान की भी मौत हो गई। इरफान अकेला हो गया। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं था। वो कहता कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वह अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। इरफान के जन्मदिन के दिन ही हमने उसके लिए ऑटो लिया और उसे भेंट कर दिया। ऑटो पाकर वह बेहद खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में रोकता है और पूछता है कि तुमने तो कहा था कि इरफान उस वक्त अकेला था। तो इरफान के चाचा बोलते हैं कि मैं झूठ कह रहा था। मैंने इरफान का जन्मदिन था तो उसके लिए संघर से एक शराब की बोतल और चखने में कुछ भुजिया लिया हुआ था। यह रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10:15 हो रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह बेहद खूबसूरत थी, छोटे कपड़े पहने हुए थे, अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन मैंने और इरफान ने काफ़ी शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया और उसने उस लड़की का रेप कर दिया। वह चीखती भी, उसकी सुनने वाला उस जगह पर कोई नहीं था। यह सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सज़ा मिली। इरफान को सज़ा तो खुद वह लड़की ही दे चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी हुई। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।